हेलो एवरीवन। तो जैसा कि सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब ये सबसे जो इम्पोर्टेंट राउंड है और जो उसमें सबसे बड़ा चांस लगता है वो है CLC, है ना, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो इसकी डेट की रजिस्ट्रेशन की डेट जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 3 से 5 है ना। तो ये रजिस्ट्रेशन की डेट है और आज हम प्रूफ के साथ बताएंगे क्यों ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जिसमें सबसे बड़ा चांस लग सकता है। हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे, एक-एक प्रूफ के साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को लगता है ये रिस्की राउंड है। पूरा लॉजिक समझाएंगे, क्यों इसमें इतना बड़ा चांस लगता है और कैसे लगेगा, वो सब कुछ हम इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं। तो वीडियो को बराबर अच्छे से देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो भी जो हमारे आएँगे, वो सब इसी पर बेस्ड होंगे CLC। हर एक वीडियो जैसा कि हमारे हर सभी वीडियो रिजल्ट बेस्ड हैं, जिससे कि बात आप सभी लोगों को एक अच्छे से समझ में आए। प्रूफ के साथ देखते हैं तो एक बिलीव आता है कि नहीं? क्योंकि बात यहाँ पे करियर की हो रही है, आप लोगों के करियर की हो रही है, तो रिस्क क्यों लेना? समझदारी के साथ आगे बढ़िए। अंधेरे में तीर मारने से अच्छा है कि निशाना साध के तीर मारिए तो निशाने पे लगेगा। आई होप हमारी बातें आपको समझ में आई हुई, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, जिससे कि और भी वीडियो रिकमेंडेशन के थ्रू आप देख पाएँ और नेक्स्ट वीडियो का और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन ही आपको तभी मिलेगी, है कि नहीं? नोटिफ़िकेशन बेल भी ऑन ही रखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका यही कहना है कि सर हमें आपका वीडियो अभी ही मिला है ना? क्योंकि हमने फर्स्ट राउंड में 1000 प्लस बच्चों की काउंसलिंग की, सेकेंड राउंड में 400 प्लस बच्चों की काउंसलिंग की। तो सीधी सी बात है, हमारा अफोर्डेबल प्राइस और बेस्ट काउंसलिंग सर्विस ही हमें ये बच्चे आकर्षित हैं। तो इसलिए हमारे वीडियो बहुत कम होते हैं, बट हमारा पूरा फोकस काउंसलिंग पे ही होता है। तो रिजल्ट्स इस बात का प्रूफ देते हैं कि हमारी काउंसलिंग बेस्ट है और आप भी कंपेयर करके बाकी काउंसलर से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में शुरू करते हैं और CLC के बारे में डिटेल में समझाते हैं। तो सबसे पहले आप ये प्रूफ देखिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में क्या मिला था, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की CSE। अब ध्यान से देखिएगा डेट वगैरह सब कुछ, सितंबर 11 को इसको हमने कैंसिल करवाया। अब देखिए यहीं पे जो सबसे बड़ा रिस्क होता है, जो बच्चों को डर लगता है और हमारी टीम हम दिलवाती है कैसे। आप चैट सेक्शन में देख लीजिए, है ना, बच्चा कितना डर रहा है, लेकिन इसको हमने कॉन्फिडेंस दिया क्योंकि हमारी टीम का जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि हमने इसको बोला कि बेटा टेंशन मत लो, तुम्हें 100% मिल जानी, क्योंकि जब हम श्योर रहते हैं, श्योरिटी के साथ कैलकुलेशन करके हम बताते हैं। तो देखिए अभी हम आउट ऑफ MP बिहार के स्टूडेंट का भी एग्जाम्पल लेंगे आगे, है ना, जिससे कि दोनों तरह के स्टूडेंट कवर हो जाएं, MP डोमिसाइल वाले भी और नॉन MP डोमिसाइल वाले भी। तो देखिए यहाँ पे इसने CS को हमने कैंसिल करवाया और फिर कॉलेज लेवल काउंसलिंग में इसको ARGPV स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन की CSBS दिलवाए। अब जैसे कि इससे तो बेहतर ही है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे डेटा कैलकुलेशन, अभी हम बताएंगे भी कि लॉजिक क्या है ना? कैसे हम लोग श्योर हो जाते हैं, कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते हैं नहीं मिलना ही मिलना है कि नहीं? क्योंकि हमारा जो पेमेंट शेड्यूल भी है, तो हम पेमेंट 50% आफ्टर अलॉटमेंट ही लेते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पैसे पहले ले लेते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब इसकी CRL भी देख लेते हैं। इस बच्चे की जो CRL है वो है 2,90,418, OBC स्टूडेंट है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले लॉजिक समझिए, फिर नॉन MP डोमिसाइल स्टूडेंट का भी एग्जांपल लेके समझाते हैं। देखिए जनरली होता क्या है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि CLC के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको करंट सीट जो भी अलॉट हुई है, वो जब तक आप कैंसिल नहीं कराएंगे तब तक आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर ही नहीं सकते CLC का। बिल्कुल आपने सही सुना कि CLC के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। ठीक, तो आप करंट सीट कैंसिल कराइए, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा और फिर
एक डेट डिसाइड होगी जहाँ पे आपको सीएलसी के लिए कॉलेज जाना होगा। अब यहीं पे पूरा खेल होता है, ध्यान से समझिएगा तो आपको ध्यान से समझ में आएगा। अब जैसे मान के चलिए पूरे एमपी में जितने भी कॉलेज एमपीडीटी से लिंक्ड हैं, उनके सीएलसी सेम डे होगा। अब जैसे सपोज मान के चलिए, ध्यान से समझिएगा, जैसे मान के चलिए कि कुछ सीटें आरजीपीवी में खाली है, कुछ डीएवीवी में खाली, कुछ एचजीसाईटीएस में खाली, कुछ एमआईटीएस है, कुछ जेईसी में भी खाली है। अब ये सीट डेटा हम लोगों को पहले से पता रहता है। दूसरी चीज़ क्या पता रहती है कि कौन-कौन से बच्चे, मैक्सिमम डेटा कौन-कौन से बच्चे सीएलसी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उनकी सीआरएल क्या है और उनकी कैटेगरी क्या है और वो कहाँ जाना चाह रहे हैं। 100% नहीं बोलते, फिर भी 70 टू 80% हमें पता रहता है कि कौन-कौन से बच्चे सीएलसी के लिए पार्टिसिपेट किए और कहाँ जा रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चे तो हमसे काउंसलिंग भी कराते हैं। तो अब हमें पता है कि किस सीआरएल वाले बच्चे हैं और मोस्टली कौन से बच्चे कहाँ जाना चाह रहे हैं, किनको कौन सा पसंद आ रहा है, कहाँ के लिए वो अपनी सीट कैंसिल कर रहा है या कहाँ के लिए वेट कर रहे हैं। तो इसी दौरान क्या होता है, हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पेड सर्विस लेके रखते हैं, उनको हम वहाँ जाने से बचा लेते हैं जहाँ उनको नहीं मिल सकती। अब जैसे मान लीजिए एसआईटी और डीएवीवी में, तो कहाँ पे कौन सी सीट खाली है, कितनी सीट खाली है और कौन से बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो अगर एसजीसाईटीएस वाले अच्छी ब्रांच वाले वहाँ जा रहे हैं तो हम डीएवीवी में भेज दिए, या एसजीसाईटीएस और डीएवीवी में ही उससे जे कम सीआरएल वाले बच्चे ही हैं, तो उसका उस स्टूडेंट के जाने से उसको तो मिलने वाला नहीं है, तो उसको हमने आरजीपीवी भेज दिया या जेईसी भेज दिया या एमआईटीएस भेज दिया। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसीलिए हमारे पास डेटा होता है, तो इस वजह से उस बच्चे को वहीं भेजते हैं जहाँ पे उसको मिल सकता है। अब जैसे इस बच्चे को हमको पता था कि आरजीपीवी में जाएगा तो उसको मिलना श्योर है, क्योंकि जो इससे कम सीआरएल वाले बच्चे वो खुद ही एसजीसाईटीएस और डीएवीवी में बैठे थे। इसलिए हमने इसको कहाँ बोला दिलाने के लिए? आरजीपीवी में। आई होप आई बा आपको समझ में आ रही है। ऐसे बहुत सारे डेटा अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी नेक्स्ट डे आपको पूरे एक-एक प्रूफ दिखाएँगे और भी जो हमारे स्टूडेंटों ने जिसने पेड सर्विस ली थी उनको दिलाए भी है। ये एक तो डेटा नहीं है, बहुत सारे डेटा हैं। वही तो कह रहे हैं कि आप लोग ध्यान से देखिए, वेरीफाई करिए और फिर डिसीजन लीजिए। ठीक है? अब मैं दूसरा डेटा दिखाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट है, ये बिहार का स्टूडेंट है, नॉन डोमिसाइल। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको फर्स्ट राउंड में कोई चीज़ें अलॉट नहीं हुई। अपग्रेड में भी ऑफ कोर्स कोई अलॉट नहीं हुई। लेकिन इस स्टूडेंट को, ये हमारे पास फर्स्ट राउंड में आया था, तो हमने इसको सेकेंड राउंड में बैठने ही नहीं दिया। इसके 1530 रुपए बचा लिए कि नहीं बचा लिए? क्योंकि हमें पता था नहीं मिलना है, बट सीएलसी लेवल में आप देखिए, इसको भी हमने सीएसबीएस दिलवा दिया। है ना? सितंबर 12। तो कहने का मतलब ये है, अब इसकी सीआरएल हम आपको बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं। आपको हर चीज़ प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। इसकी जो सीआरएल है 6,30,510, मतलब 6 लाख स्टूडेंट को वो ब्रांच मिली है जो जनरल कैटेगरी वाले बंदे को 3 लाख में भी ना मिल रही हो फर्स्ट अपग्रेड में। है कि नहीं? तो यही जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, वही आपको समझनी है कि सीएलसी लेवल में बेनिफिट। अब इसको भी हमने एसजीसाईटीएस या डीएवीवी या एमआईटीएस नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इसको मिलता ही नहीं। बट यहाँ पे हमने देखा कि इसकी सीआरएल जो है, उस सीआरएल वाले बच्चे आए ही नहीं हैं या कम ही आए थे। तो जहाँ पॉसिबिलिटी बनी वहाँ जाने से अच्छा है। वही तो मैंने कहा, अंधेरे में तीर मारने से अच्छा है कि निशाना साध के चलाओ। लगने के चांसेस रहेंगे और यहाँ तो हमारे पूरे एनालिसिस होती है, सीट एनालिसिस होती है, जिसके बिहाफ पे हम आपको कंप्लीट डिटेल के साथ प्रेडिक्ट करके बताते हैं कि हाँ, आपको कहाँ जाना है और फाइनली वो चीज़ मिलनी भी है। तो आई होप आपको पूरी चीज़ समझ में आई, पूरा लॉजिक भी समझ में आया। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं और बाकी जो व्हाट्सएप नंबर दिया वहाँ पे अपना सीआरएल नंबर और कैटेगरी सेंड करें तो हमारी जो टीम है वो भी आपको रिप्लाई करेगी। और जो मेजर क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके आप है ना कांटेक्ट कर सकते हैं टीम को और अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं और सीएलसी का फ़ायदा ले सकते हैं। पहले हमारी टीम से बातें करिए, आपको पहले अपने क्लैरिफ़ाई करिए, अपने डेटा को अपनी क्लैरिटी करिए, है ना? कि आपको क्या-क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्यों बन सकती है और कैसे बन सकती है।
तो आई होप आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।